हम लोग बेसिकली आज इस लेक्चर में कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है? जैसे कुछ कंडीशन दिया जाएगा, उसके बेस पे स्टेटमेंट, जैसे कि हम लोग इसके एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हम लोग वोटिंग का ले लेते हैं। अगर क्या बोलता है कि जिसका वोट, वही आदमी वोट दे सकता है जिसका एज क्या होगा? एज जो होगा वो क्या होगा? ग्रेटर देन, कितना से ग्रेटर होना चाहिए? एज जो होगा ग्रेटर देन 18 होना चाहिए। तो वो क्या कर सकता है? एज अगर ग्रेटर देन 18 होगा तो क्या कर सकता है? कैन वोट, मतलब वोट दे सकता है। अगर एज अगर एज लेस देन 18 होगा तो क्या कर सकता है? कैन नॉट वोट, वो वोट नहीं दे सकता है। तो इस तरह के बेसिकली स्टेटमेंट हम लोग जब मेरे सामने आता है प्रोग्रामिंग का, तो हम लोग उसको कैसे कोड के थ्रू लिखते हैं, उसके लिए कुछ स्टेटमेंट हम लोग पढ़ेंगे। जैसे अगर यहाँ पे क्या होगा कि एज लेस देन, अगर एज लेस देन कितना हुआ? 18 हुआ। 18 से अगर छोटा हुआ, ये क्या कर सकता है कि वो वोट के लिए क्या होगा? नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल फॉर वोट। वो वोट के लिए क्या होगा? एलिजिबल नहीं होगा, नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो इस तरह का स्टेटमेंट। एक और हम लोग सोचते हैं, जैसे आप बहुत सारे देखे होंगे कि जब ड्राइवर लाइसेंस बनाते हैं आप लोग, तो उसमें भी यही रिक्वायर्ड होता है कि एज जो होना चाहिए सिमिलर। अगर कोई लाइसेंस आदमी बनवाता है तो उसमें क्या होगा कि अगर एज उसका ग्रेटर देन 18 है, अब तो इक्वल टू भी हो गया है, तो आप लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू लिखते हैं ऐसे, ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 18 है तो क्या कर सकता है? तो उसको लाइसेंस मिल जाएगा। अगर जिसका एज लेस देन 18 है, जिस व्यक्ति का एज अगर एज देन 18 है, उसका क्या कर सकता है? वो उसको लाइसेंस नॉट प्रोवाइडेड लाइसेंस, उसको लाइसेंस को प्रोवाइड नहीं करेगा। बेसिकली इस तरह के स्टेटमेंट को क्या करते हैं कि हम लोग क्रिएट करते हैं, किसके थ्रू से? कंडीशनल स्टेटमेंट। इसका डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू इम्प्लीमेंट द सम कंडीशन इन द कोड। मतलब कोड में क्या होना चाहिए? कुछ कंडीशन को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसी के आधार पे हम लोग आज देखने वाले हैं कि आखिर कौन-कौन से वो स्टेटमेंट होगा, आखिर कौन-सा वो स्टेटमेंट होगा जिसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे कंडीशन के लिए। तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो होगा वो इफ स्टेटमेंट हम लोग यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इफ एल्स यूज़ करेंगे। जैसे देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे इफ स्टेटमेंट है, फिर एल्स इफ स्टेटमेंट है, और इसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग अपना एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो आज बेसिकली हम लोग इस फॉर्मेट में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं अपना इफ इल्स स्टेटमेंट के बारे में। नहीं, उसके पहले क्या करते हैं हम लोग इफ स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं। बेसिकली इफ स्टेटमेंट क्या होता है कि यहाँ पे देखिए सबसे बेस्ट इम्पोर्टेंट समझना क्या है कि इफ स्टेटमेंट वहीं पे रन करेगा जहाँ ट्रू पार्ट होगा। अगर ये ट्रू पार्ट नहीं होगा, अगर इफ जो इफ होगा अगर वो ट्रू नहीं होगा, तो क्या करेगा कि आपका कोड का आउटपुट कुछ नहीं दिखेगा। बेसिकली वो कोड क्या करेगा? एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। अगर आपका वैल्यू ट्रू है, आपका वैल्यू अगर ट्रू है तो क्या करेगा कि कोड एग्जीक्यूट करेगा। अगर आपका वैल्यू फॉल्स है तो वो क्या करेगा? इफ स्टेटमेंट का कोई भी कंडीशन आपको यहाँ पे नहीं शो होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक एग्जांपल के रूप में क्या देख सकते हैं, अगर उसका कलर कलर क्या है? कोई एक वेरिएबल है। अगर मोड उसका डार्क होता है तब जो कलर होगा क्या होगा? ब्लैक होगा। जैसे अगर मान लीजिए इसका कहने का मतलब कि कलर एक वेरिएबल है। वेरिएबल कहने का मतलब कि उसमें कुछ वैल्यू स्टोर करवाएंगे। जैसे एक मोड भी वेरिएबल है, तो मोड का अगर हम लोग मान लेते हैं कि कुछ कलर दे देते हैं, जैसे मोड का कुछ दे देते हैं, डार्क है, लाइट है, इस तरह का। अगर जब वो मोड क्या होगा? डार्क मोड के बराबर हो जाएगा, तो उसका कलर क्या होना चाहिए? मेन स्क्रीन का जो कलर होगा उसको ब्लैक होना चाहिए। अब क्या करते हैं कि इफ स्टेटमेंट को हम लोग ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड में एक बेसिक सा कोड लिखते हैं इफ स्टेटमेंट को यूज कर। तो चलिए हम लोग चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। विजुअल स्टूडियो कोड को हम लोग ओपन करते हैं। यहाँ पे एक फोल्डर हम लोग ऑलरेडी बनाएंगे। तो हम आप लोग को बता चुके हैं कि हम लोग फोल्डर कैसे बनाते हैं। बेसिकली जावास्क्रिप्ट का। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से कोई एक फोल्डर जावास्क्रिप्ट का जो बना रखे हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, और उसके अंदर क्या करेंगे कि हम लोग अपना कोड लिखने वाले हैं। इस कोड को कमेंट कर देते हैं। कमेंट करने के लिए भी हम आपको पता है कंट्रोल बैक स्लैश करेंगे तो क्या होगा? मेरा कमेंट हो जाएगा, कमेंट आउट हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं अपना इफ स्टेटमेंट। पहले एज पे हम लोग लेते हैं। अगर एज पे लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि किसी का लेट एज, एज क्या है? एक वेरिएबल बना दी। मान लेते हैं कि लेट एज इक्वल टू 25 है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? इफ, यदि, इफ मतलब क्या है? यदि कंडीशन लगा रहे हैं हम यहाँ पे, स्टेटमेंट दे रहे हैं उसको। इफ अगर एज ग्रेटर देन 18 है उसका,
अगर एज जो हुआ वो ग्रेटर देन 18 है तो हम लोग क्या करेंगे, क्या कर देंगे, कंसोल कर देते हैं। कंसोल बेसिकली क्या करें, आउटपुट ले रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग क्या वो प्रिंट करके देगा कि कैन वोट, मतलब वो वोट कर सकता है। सबसे पहले क्या करेगा, देखिए यहाँ पे समझने का बात, जैसे क्या करेगा कि कंडीशन चेक करेगा, एज में कितना वैल्यू है, आपको 25 दिख रहा है, 25 दिख रहा है, लेकिन एज क्या कर रहा है, एज अगर ग्रेटर देन 18 होगा तब तो 25 क्या 18 से बड़ा, 18 से बड़ा नहीं है 25 है, तो क्या स्टेटमेंट सही है, तभी स्टेटमेंट क्या करेगा, कैन वोट प्रिंट करेगा, कैन वोट प्रिंट करेगा ना। तो क्या करता कि अगर ये स्टेटमेंट गलत नहीं होता, जैसे हम लोग इसको, जैसे पहले इसको रन करके देखते हैं, वहां पे क्या ऑप्शन वहां आएगा, कैन वोट, जो आउटपुट मिलने वाला है मेरा, वो आउटपुट क्या मिलने वाला है, वो आउटपुट मिलेगा मेरा कैन वोट, क्योंकि जो 25 है वो क्या है 18 से बड़ा है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कैन वोट, ये बेसिकली एरर होता है, मतलब ये एरर सिस्टम के द्वारा है, तो इसको इग्नोर करना है अभी के लिए। आप यहाँ पे आउटपुट देखिए, तो यहाँ पे क्या है, कैन वोट आ गया। देखिए जैसे अगर इस स्टेटमेंट को हम फॉल्स कर देते हैं, इस स्टेटमेंट को फॉल्स कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे कि लेस देन कर देंगे, अगर एज लेस देन 18 है, क्या एज का 25, एक स्टेटमेंट ही गलत है, तो क्या करेगा कि इस स्टेटमेंट को कैन वोट को प्रिंट नहीं करेगा, क्या करेगा कि वो स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं करेगा। तो इसलिए बोल सकते हैं कि इफ स्टेटमेंट हम लोग तभी अप्लाई करते हैं, केवल इफ स्टेटमेंट, जब कोई हम मेरा वैल्यू क्या हो वो ट्रू हो। जैसे देखिए यहाँ पे आप कोई आउटपुट नहीं देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा क्योंकि वो ट्रू है ही नहीं, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इफ का यूज करते हैं। अब हम लोग इसी तरह का जो नेक्स्ट एक स्टेटमेंट देखने वाले हैं, जैसे इफ है, तो यहाँ पे क्या है कि जो अगर जब आप गलत चीज कर रहे हैं, जैसे एज वहां पे 25 था, तो क्या किया आप, 25 एज था और 18 डाले थे, ग्रेटर में क्या किया, आपको आउटपुट दे दिया कैन वोट, लेकिन जब आप क्या किए कि उसको लेस कर दिए तो वहां पे आपको आउटपुट नहीं आया। तो इसी आउटपुट को लाने के लिए कि हम लोग क्या करेंगे कि एक और स्टेटमेंट उसमें इल्स लगाते हैं, इफ इल्स, अगर ए नहीं तो ए प्रिंट करो। कहने का मतलब क्या कि अगर एज मेरा लेस देन 18 है तो क्या करो, नॉट एलिजिबल फॉर वोट कर दो, अगर ग्रेटर देन 18 है तो क्या करो, एलिजिबल वोट। इसीलिए हम लोग एक स्टेटमेंट और पढ़ते हैं जिसका नाम होता है इफ इल्स स्टेटमेंट, जिसका नाम क्या होता है, इफ इल्स स्टेटमेंट। इफ इल्स स्टेटमेंट बेसिकली क्या करता है, जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, कलर ब्लैक है, अगर उसका मोड डार्क मोड हुआ तो कलर को क्या बना, ब्लैक, अगर डार्क मोड नहीं हुआ तो उसका क्या कर दो, कलर व्हाइट कर दो। इस तरह से एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो सिमिलर एग्जाम्पल हम लोग क्या ले लेते हैं, एग्जाम्पल हम लोग एज रिलेटेड पे ले लेते हैं। चलिए क्या करेंगे कि चलते हैं हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड में, और वहां पे एक सिमिलर एग्जांपल एज रिलेटेड लेते हैं। आप मोड वाला भी एग्जांपल ले सकते हैं बेसिकली, लेकिन एज वाले से आपको ज्यादा क्लियर होगा। जैसे क्या कह रहा है कि लेट एज इज इक्वल टू 25, अगर इफ एज इज ग्रेटर देन, यहाँ पे हम लोग ग्रेटर देन चेंज कर लेते हैं इसको, अगर ग्रेटर देन 18 है, ग्रेटर देन इक्वल टू कर देते हैं ना, क्योंकि वो 18 वाले भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो क्या करना है, उसको अधिक करना है ना, तो क्या करेंगे हम लोग, इल्स, देखिए इल्स, इल्स क्या कर देंगे, इल्स क्या कर देंगे, कंसोल, ध्यान से समझिएगा इन चीजों को, कंसोल डॉट लॉग कैन नॉट वोट। देखिए उसमें क्या था, केवल इफ स्टेटमेंट जब हम यूज किए थे तो केवल ट्रू पार्ट को रन कर रहे थे हम लोग, उसमें फॉल्स पार्ट नहीं रन हुआ। लेकिन जैसे देखिए ये क्या हुआ कि अगर एज 18 से बड़ा हुआ और 18 के बराबर हुआ तो क्या हमको करना है, वो वोट दे सकता है। लेकिन अगर वो 18 से कम हुआ, कम हुआ तो क्या करेगा, वो वोट नहीं दे सकता है। तो एक बार हम लोग इसको रन करके देखते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या वो वोट दे सकता है। इसका आउटपुट आप क्या देखिएगा, उसका आउटपुट देखिएगा कि कैन वोट, हाँ आप वोट दे सकते हैं। लेकिन हम लोग सेकंड टाइम जब रन करेंगे तो उसको चेंज करेंगे, उसको क्या करते हैं, लेस देन करेंगे तो क्या मेरा नीचे वाला देखिए जैसे कैन वोट। अब हम लोग सिमिलरली क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको लेस देन बना देते हैं, जैसे देखिए इसको लेस देन बनाएंगे तो कौन सा अपनी पार्ट रन करना चाहिए, ये वाला, क्योंकि क्या है 25 बड़ा है 18 से ना, तो हम लोग क्या रिवर्स लिए ही हैं, तो क्या चीज होगा, इल्स वाला पार्ट रन करेगा। तो यहाँ पे आउटपुट में क्या मिलेगा आपको, कैन नॉट वोट। जैसे आप आउटपुट में देखिएगा तो आपको क्या मिलेगा, वहां पे कैन नॉट वोट।
कंसोल सेक्शन में जाइए, देखिए कैन नॉट वोट, क्योंकि इफ वाला स्टेटमेंट क्या हुआ, गलत हुआ। तो जो इफ वाला स्टेटमेंट गलत होगा तो उसको प्रोग्राम उसमें जाएगा ही नहीं, कि सीधे इल्स वाले पार्ट पे आएगा। तो इल्स वाले में क्या हम लोग मैसेज दे के रखे हैं, इस वाले इल्स वाले में हम लोग मैसेज दे के रखे हैं कैन नॉट वोट। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं कि आप इफ को और इफ इल्स स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक कंडीशन चेक किए, जैसे एज इज लेस देन 18। तब हम लोग, अगर मान लीजिए कि आपको ऐसा कोई प्रोग्राम दे, जैसे कोई भी ऐसा प्रोग्राम दे, क्या करें कि जिसमें हम लोग क्या करना था, दो कंडीशन, कंडीशन वन, यहाँ पे क्या होगा कि कंडीशन वन, यहाँ पे कंडीशन वन, कंडीशन टू, कंडीशन थ्री। आपको जब इतना मल्टीपल कंडीशन चेक करना होगा, तब क्या कीजिएगा, आप बार बार थोड़ी ना इल्स लिखिएगा, इस वाले सेक्शन से आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इफ, ट्रू या फॉल्स, यही दो वैल्यू देगा। मतलब अगर ये पार्ट सही है तो ए पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, अगर गलत है तो ए वाले पार्ट। लेकिन जब आपको आ जाएगा कि नहीं, जैसे देखिए क्या कर सकते हैं कि नहीं, जिसका एज अगर ग्रेटर देन 18 होगा, वो क्या कर सकता है कि एक वोट दे सकता है। लेकिन अगर जिसका एज 20 और 25 के बीच है, जैसे इस तरह से आप कर सकते हैं कि एज है, एज अगर ग्रेटर देन 18 है, एज क्या है, ग्रेटर देन 18 है, बट लेस देन क्या है, लेस देन 25 है, तो वो क्या कर सकता है कि एक वोट दे सकता है। अगर सिमिलर कंडीशन हम लोग लिखते हैं कि अगर किसी का एज ग्रेटर देन 25 है, ग्रेटर देन 25 है, और लेस देन क्या है, लेस देन क्या है, लेस देन मान लेते हैं कि 45 है, तो वो कितना वोट दे सकता है, वो आपको 2 वोट दे सकता है। सिमिलर कंडीशन हम लोग क्या लिखते हैं कि अगर किसी का एज ग्रेटर देन 45 है और लेस देन कितना है, ग्रेटर देन 45 और लेस देन 60 है, तो वो क्या कर सकता है, 3 वोट दे सकता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन आया, एक कंडीशन, दो कंडीशन, तीन कंडीशन, क्या कि 18 से 25 के बीच वाले का एज अगर जिसका है वो एक वोट दे सकता है, 25 से 45 का जिसके बीच एज है वो क्या दे सकता है, दो वोट दे सकता है, 45 से 60 के बीच है जो इसके बीच तीन आया। तो क्या आप इफ इल्स स्टेटमेंट से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसीलिए क्या पढ़ते हैं कि हम लोग एक और जो पढ़ते हैं, इल्स इफ स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इल्स इफ स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट की मदद से क्या कर सकते हैं कि हम लोग अपना मल्टीपल कंडीशन चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, एक एग्जांपल हम लोग लिए हैं कि अगर जिसका एज लेस देन 18 होगा, उसको क्या प्रिंट करेगा, जूनियर्स प्रिंट करेगा। वो किस तरह का आदमी होगा, जूनियर होगा। अगर जिसका एज ग्रेटर देन 60 होगा, वो क्या प्रिंट करेगा, वो सीनियर होगा। लेकिन अगर इस दोनों का स्टेटमेंट अगर उसको नहीं मिला, अगर इन दोनों स्टेटमेंट उसको नहीं मिला, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे क्या होगा, लेस देन 18 है, ग्रेटर देन 16 है, ग्रेटर देन 16 है, अगर ये दोनों स्टेटमेंट उसमें वो वैल्यू नहीं मिला, एज का कोई भी वैल्यू 18 और 16 जो आप डाले हुए वो नहीं मिला, ठीक। जब वो आपको वैल्यू नहीं मिला, तो आप क्या कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा कि उसको में क्या करेंगे कि वहां पे इसको मिडिल वाला प्रिंट कर देगा, क्योंकि यहाँ इल्स में डाला हुआ है क्या, मिडिल, तो वो मिडिल प्रिंट करके दे देगा। चलिए इस पे भी एक हम लोग क्वेश्चन लेते हैं और इसको समझते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कलर वाले मोड पे समझते हैं। कलर वाले मोड पे इसमें ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। एक हम लोग कलर वाला भी एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि ये चीज वाला बहुत सारा एग्जांपल कर लिए, अब हम लोग एक कलर वाला एग्जांपल कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग एक मोड बनाते हैं, लेट मोड। अगर मोड को हम लोग डार्क रख दें, इसके बाद क्या करते हैं कि कलर बनाते हैं, कलर का एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट कलर। इसके बाद इफ लगाते हैं, इफ यदि मोड, कल हम लोग ये भी देखे थे कि यहाँ पे हम लोग 3 क्यों लिखते हैं, 3 इसलिए लिखते हैं कि 2 क्या होता है, उसको असाइनमेंट ऑपरेट अथी करता है, लेकिन 3 क्या होता है, क्या चेक करता है, उसका टाइप, डेटा टाइप किस टाइप का है वो चीज चेक करता है। तो कल उसको हम देखे थे अपने लेक्चर में, तो आज उसको डिस्कस नहीं करते। फिर यहाँ पे अगर मोड इक्वल टू क्या कर देते हैं हम, अगर मोड इक्वल टू मेरा डार्क रहता है, मोड अगर मेरा डार्क रहता है, तो हम क्या करेंगे कि मेरा क्या कंसोल कर दो, चाहे फिर अगर मोड हम लोग प्रिंट नहीं, सीधा यहाँ पे अगर मोड मेरा डार्क है तो कलर हम लोग क्या कर देते हैं, अपना जो कलर होगा उस कलर को हम लोग अपना मान लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं। अगर मोड मेरा डार्क होगा तो कलर हम ब्लैक रखेंगे। इसके बाद क्या करते हैं,
फिर इल्स इफ, फिर एक और कंडीशन हम लोग लिखते हैं। तो एक कंडीशन और लिखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इल्स इफ का यूज करेंगे। इल्स इफ, इल्स इफ में क्या हम लोग कंडीशन देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग एरर लिख रहे हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे यहाँ से इंटर मारेंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इल्स इफ। इल्स इफ लिख दिए। इल्स इफ लिखने के बाद क्या करेंगे कि हम लोग अपना मोड इक्वल टू कंडीशन देंगे। मोड इक्वल टू क्या देंगे, अगर मेरा मोड इक्वल टू मान लेते हैं ब्लू है, मोड इक्वल टू क्या मान लेते हैं हम लोग, ब्लू। वहां हम लोग क्या लिए हैं, डार्क। अगर मान लेते हैं मोड इक्वल टू ब्लू है तो हम लोग को क्या कलर दे दो, मान लेते हैं कि कलर कुछ भी हम लोग ले लेते हैं, कलर ब्लू ही ले लेते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा। क्या करते हैं हम लोग, कलर ब्लू ही ले लेते हैं, ब्लू। अब फिर हम लोग एक और इल्स इफ स्टेटमेंट लगाएंगे। इस तरह से क्या कर रहे हैं हम लोग, इस तरह से हम लोग कंडीशन चेक कर रहे हैं बार बार, लेकिन जब इफ जो सेकेंड स्टेटमेंट हम लोग पढ़े थे उस स्टेटमेंट के में क्या कर रहे थे कि हम लोग अपना नहीं देख पा रहे थे। यहाँ पे एक और लिखेंगे हम लोग, मोड इक्वल टू, अगर अभी मोड हम लोग अपना पिंक ले लेते हैं, हम लोग क्या करेंगे, कलर भी पिंक कर देते हैं, कलर भी पिंक कर देते हैं और लास्ट में क्या देते हैं, अगर ये सब कंडीशन जो मेरा, अगर मान लेते ये सब कंडीशन नहीं चला तो एक इल्स डाल देते हैं, जो लास्ट में अगर ये सब सारा गलती हो गया तो वो क्या प्रिंट करके देगा, इल्स। अगर लास्ट में क्या करते हैं तो कलर हम लोग उसका व्हाइट कर देते हैं। अभी हम लोग इल्स वाले पार्ट को क्या करते हैं, डिबग कर देते हैं और कुछ ही कर देते हैं। इस बार इसमें क्या करते हैं कि कंसोल डॉट हम लोग कलर कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग हम लोग अपना कलर कर लेते हैं। तो जो मैच करेगा क्या करेगा, आपको प्रिंट करके दे देगा। यहाँ पे हम लोग रन करते हैं। मेरा क्या है, अभी देखिए मोड मेरा क्या है, डार्क है, तो कलर क्या आना चाहिए, अभी ब्लैक आना चाहिए। आउटपुट में क्या अभी आपको मिलेगा, आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, वहां पे ब्लैक मिलेगा, क्योंकि हम लोग मोड को क्या रखे थे, डार्क रखे थे। टाइप else if is not defined, जो else if defined, एक मिनट लेट मी चेक, else if कहाँ पे डिफाइंड है। कभी कभी सिस्टम एरर होता है इसलिए यहाँ पे एरर ले रहा है। हाँ देखिए ब्लैक सही हो गया।
डिफाइंड है बेसिकली, उसमें गैप होना चाहिए। देखिए ब्लैक। अब हम लोग फिर से इस कोड को समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, मेरा मोड क्या है, डार्क है। मोड डार्क है तो क्या यहाँ का स्टेटमेंट क्या है, मोड डार्क है मेरा, तो कलर क्या दे दिया, ब्लैक दे दिया। अगर इस मोड को क्या करते हैं, इस सेम मोड को हम लोग क्या करते हैं कि अगर मोड को देखिए पिंक करके देखते हैं तो अपनी कलर कौन सा देगा, आउटपुट में जो कलर आपको देगा वो कलर आपको क्या देगा, पिंक देगा। देखिए आउटपुट में जब कलर देखिएगा, आउटपुट में आपको कलर क्या देगा, कलर यहाँ पे पिंक दिया। इस तरह से क्या कर सकते हैं कि हम लोग मल्टीपल कंडीशन को चेक करते हैं। एक लास्ट में हम लोग देखते हैं इल्स, अब शायद ले लेगा, वहां पे कुछ ही रहता है इसलिए नहीं ले रहा था। इल्स, इल्स में क्या करते हैं कि हम लोग अपना कलर को क्या कर देते हैं, मान लेते हैं कि अपना व्हाइट रख देते हैं। अगर कोई चीज भी मैच नहीं किया तो मेरा कलर जो होगा क्या होगा, व्हाइट होगा। जैसे हम लोग डाल के वहां पे देखेंगे, व्हाइट होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे हम लोग कौन कौन सा डार्क लिए हैं, ब्लू लिए हैं, पिंक लिए हैं। अगर हम आप यहाँ पे डार्क को, अगर जो मोड हम बनाए हैं उस मोड को हम लोग येलो कर देते हैं। अगर मोड को येलो करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या, मोड इक्वल टू डार्क है, मोड इक्वल टू ब्लू है, मोड इक्वल टू पिंक है, बट मोड इक्वल टू येलो नहीं ना है। तो क्या करेगा, इसमें कहीं पे उसका कंडीशन मैच नहीं करेगा तो वो लास्ट में इल्स वाले पार्ट पे आएगा और आपको आउटपुट क्या देगा, एज ए व्हाइट कलर करके प्रिंट करके आपको आउटपुट वहां पे दे देगा। देखिएगा जैसे आप इसको जैसे ही इंस्पेक्टर के कंसोल वाले सेक्शन में जाइएगा और देखिएगा तो आपको क्या करेगा, यहाँ पे व्हाइट देगा। तो बेसिकली क्या होता है कि इल्स इफ स्टेटमेंट से क्या कर सकता है कि हम मल्टीपल कंडीशन को चेक कर सकते हैं, लेकिन इल्स से क्या कर सकते हैं, इफ इल्स से मल्टीपल कंडीशन को चेक नहीं कर सकते, केवल एक जो आती एरर आएगा उसमें उसको चेक कर सकते हैं, और इफ केवल ट्रू कंडीशन के लिए यूज कर सकते हैं। जितना पढ़े उसी के बेसिस पर क्या करते हैं कि हम लोग एक प्रोजेक्ट करते हैं। जैसे आप समझे क्या, सबसे पहले इफ स्टेटमेंट समझे, फिर इफ इल्स स्टेटमेंट समझे, फिर इल्स इफ स्टेटमेंट समझे। अब आप इस सारे स्टेटमेंट को समझने के बाद, आप यूज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्या होगा मेरा बेसिकली, यहाँ पे जो क्वेश्चन क्या है कि गेट यूजर्स टू इनपुट अ नंबर यूजिंग द प्रोमोट, इंटर द नंबर, चेक इफ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 5 और नॉट। कहने का मतलब है कि कोई नंबर आपको दिया जाएगा, जैसे आपको नंबर दिया जा रहा है, मान लो कि 35 नंबर दिया गया है। कोई भी रेंडम नंबर हम लोग ले लेते हैं। मान लेते हैं कि 10 नंबर दिया गया है, मान लेते हैं कि 3 नंबर दिया गया है, मान लेते हैं कि हमको 6 नंबर दिया गया है, ये मान लेते हैं कि हमको 7, 3, 2, 4 इस तरह से कोई नंबर दिया गया है हमको। बोल रहा है कि क्या ये जितना नंबर दिया गया है आपको, क्या वो 5 का मल्टीपल है, वो चेक करके बताना है। तो हम इस बेसिकली इसका कोड कैसे लिखेंगे, तो देखिए जो ये प्रूफ यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला, ये बेसिकली क्या करता है कि ये हमको यूजर से इनपुट लेने का एक एक वे है। आप यूजर से क्या कर सकते हैं, यूजर से आप इनपुट ले सकते हैं प्रॉम्प्ट की मदद से। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये वाली चीज आप लोग जैसे सी और पाइथन जो पढ़े होंगे, उसमें सी में हम लोग क्या करते हैं कि स्कैनफ फंक्शन का यूज करते हैं। सी में क्या करते हैं कि स्कैनफ फंक्शन का यूज करते हैं किसी भी यूजर से इनपुट लेने के लिए, और पाइथन में क्या करते हैं कि आईएनटी इनपुट करके हम लोग क्या करते हैं, किसी भी यूजर से हम लोग इनपुट लेते हैं। तो उसी तरह से क्या होता है कि जब आप जावास्क्रिप्ट पढ़िएगा तो जावास्क्रिप्ट में हम लोग प्रॉम्प्ट नाम के एक यूज करते हैं, जो हम लोग इससे नंबर लेते हैं। तो बेसिकली इस वाले फॉर्मेट में तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी नंबर मल्टीपल कैसे होता है किसी भी नंबर का, तो जब हम उस नंबर से उसको डिवाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे 2 का 2 है, 4 है, पहले हम लोग एल्गोरिदम को समझेंगे। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये आपको बोलेगा कि क्या ये नंबर 2 का मल्टीपल है, तो आप बोलिएगा कि हाँ ये नंबर 2 का मल्टीपल है। आप कैसे पता किए कि नंबर 2 का मल्टीपल है, जब आप इस नंबर को क्या किए कि 2 से जब इसका मॉडुलस लिए, 2 से जब इसका मॉडुलस लिए आप, तो क्या किए कि इसका जो मॉडुलस का वैल्यू आया, वो मॉडुलस का वैल्यू कितना आया, जो मॉडुलस का वैल्यू 0 आया। जब इसको आप 2 से डिवाइड मॉडुलस ले रहे हैं, जब इसका 2 से मॉडुलस ले रहे हैं और इसका जब आप चेक कर रहे हैं कि इसका मॉडुलस का वैल्यू आया कितना, 0 आया। बेसिकल क्या कर रहा है कि आप सबका मॉडुलस निकाल रहे हैं। अगर उसका मॉडुलस उसके 0 के बराबर आ जा रहा है, आप क्या कर रहे हैं कि ये नंबर जो होगा वो मेरा 2 से डिविजिबल होगा। तो सिमिलर कंडीशन क्या हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कि कोई भी नंबर 5 का मल्टीपल कब होगा, जब उसका मॉडुलस 5 से निकालेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो चलिए हम लोग इसको विजुअल स्टूडियो कोड में देखते हैं और इसको कोड के थ्रू समझते हैं। तो इसको क्या करते हैं कि इसको रखने देते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि सबसे पहले लेट करते हैं, अपना प्रॉम्प्ट बनाते हैं, लेट नम, कोई नंबर है मेरा, लेट नम इक्वल टू प्रॉम्प्ट,
और यहाँ पे क्या दे देते हैं, एक मैसेज दे देते हैं हम लोग, इंटर अ नंबर, हम लोग मैसेज दे दिए। इसके बाद क्या करते हैं कि कंडीशन लगा देते हैं, इफ, क्या लगाएंगे, आप मॉडुलस निकाल रहे थे ना वहां पे, इफ नम, मॉडुलस का साइन आपको कल बताए थे, इफ नम बाई 5 इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू डेटा टाइप ले जीरो, उसका क्या होगा, मॉडुलस बेसिकली क्या आना चाहिए, जीरो, तब हम लोग क्या है उसको प्रिंट करेंगे। देखिए क्या प्रिंट करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, वो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 5 नंबर हो सकता है, हम लोग चाहते हैं कि वो नंबर भी मेरे साथ में है, हम लोग क्या करेंगे कि नम इक्वल टू कुछ मैसेज डाल देते हैं, इज अ मल्टीपल ऑफ 5, ये मल्टीपल ऑफ 5, यहाँ तक मेरा एक कंप्लीट हो गया स्टेटमेंट। तो क्या हुआ, अगर इसका जो मॉडुलस जीरो के बराबर आएगा तो वो क्या हमको रिटर्न करके देगा, मान लेते हैं कि कोई नंबर हम यहाँ पे 10 डालते हैं, तो 10 क्या है, तो यहाँ पे 10 आएगा, 10 इज द मल्टीपल ऑफ 5, अगर होगा तब, ना तो इल्स क्या करेंगे, हम लोग एक इल्स स्टेटमेंट लिखेंगे, इल्स क्या करेंगे, इल्स कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग क्या करेंगे, नम कंसोल डॉट नॉट इज नॉट मल्टीपल ऑफ 5, क्या किया बेसिकली, देखिए यहाँ पे समझिए कि क्या किया है, इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं ताकि समझ पाएंगे। देखिए क्या है, सबसे पहले क्या किया कि एक हम लोग अपना यूजर से इनपुट लिए, फिर कंडीशन क्या लाए, अगर वो नंबर 5 का मल्टीपल होगा तो उसका जो मॉडुलस हम लोग निकालेंगे वो मॉडुलस क्या होगा, जीरो के बराबर होगा, तो क्या प्रिंट कर देगा कि वो जो नंबर है वो मल्टीपल ऑफ 5 है, न तो क्या प्रिंट करेगा वो, क्या प्रिंट करेगा, कंसोल डॉट लॉग नंबर इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 5। हम लोग इसको रन करके देखते हैं, रन करके देखेंगे जैसे वहां पे हमको क्या मांगेगा, एक नंबर हमको मांगेगा, जैसे देखिए यहाँ पे मांगा इंटर अ नंबर, हम लोग नंबर कुछ भी डालते हैं, जैसे मान लेते हैं कि नंबर हम लोग यार 4 डाल दिए, 4 डाल के इंटर किए, अब कंसोल सेक्शन में जाएंगे, अब 4 क्या 5 का मल्टीपल है, नहीं है, तो वहां पे मेरा सेकंड स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा, क्या करेगा, 4 इज द नॉट मल्टीपल ऑफ 5। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं, एक बार और हम लोग क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, फिर पूछा कि इंटर नंबर, मान लेते हैं कि इंटर हम लोग 10 डाल दी, फिर यहाँ पे देखिए 10 इज द मल्टीपल ऑफ 5, फिर हम लोग रिप्लेस करते हैं, कोई भी अचानक नंबर डाल देते हैं, ऐसे बहुत सारा, जैसे इसे किए इंटर किए, क्या किया, इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5। इस तरह से क्या कर सकते हैं कि आप किसी का मल्टीपल चेक कर सकते हैं, बेसिकली इसके मदद से क्या कर सकते हैं, आप इवन और ऑड को भी फाइंड कर सकते हैं, इवन और ऑड को फाइंड करने के लिए क्या होगा कि हम लोग जहाँ 5 लिखे हैं उसके जगह पे क्या करेंगे, हम लोग 2 लिख देंगे, तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपके लिए, ये क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, बेसिकली इस क्वेश्चन को हम समझा देते हैं, क्या है कि राइट अ कोड व्हिच कैन गिव्स अ ग्रेड टू स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर सोर्सेज। क्या होगा कि यहाँ पे इल्स इफ स्टेटमेंट को यूज करके बेसिकली आप बनाइएगा, एक स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट है, तीन स्टेटमेंट है, चार पांच, बेसिकली क्या है कि जिसका 80 और 100 के बीच मार्क्स आया है उसका ग्रेड ए देना है, जिसका 70 और 89 के बीच मार्क्स आया उसका ग्रेड बी देना है, जिसका 60 और 69 के बीच आया उसका ग्रेड सी देना है, जिसको 50 और 59 के बीच आया उसका ग्रेड डी देना है, और जो 0 और 49 के बीच लाया उसको ग्रेड ई लेना है। तो बेसिकली क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, मार्क्स बनाना पड़ेगा, उसमें इल्स इफ स्टेटमेंट में कंडीशन लगाना पड़ेगा कि अगर उसका मार्क्स जो होगा क्या 80 और 100 के बीच होगा तो उसको क्या प्रिंट करके दे देगा, वो ये प्रिंट करके दे देगा, अगर 70 और 89 का होगा तो बीच क्या करेगा, तो इस तरह से आप क्या करिएगा कि 5 इल्स इफ स्टेटमेंट को यूज करके आप इसको एक जनरेट कर सकते हैं कोड, जो आपका होमवर्क है इसको आप लोग को करना है एज ए प्रैक्टिस। तो क्या करते हैं, इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है वो हम लोग क्या करेंगे, लूप के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे बहुत कोई स्टूडेंट सुन चुके होंगे कि लूप आखिर क्या होता है, जैसे बता देता हूँ, फोर लूप, व्हाइल लूप, तो जावास्क्रिप्ट में दो स्पेशल लूप और होते हैं जो हम लोग उसको बहुत अमेजिंग वे में समझेंगे और डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।